करते हैं, एंगल 1 जो है इसने दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोग ध्यान रखना, एक लाइन लिखिएगा, यहाँ प्रॉपर्टी बहुत लगने वाली है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल ठीक है, फिर से लिखा जा रहा है बच्चों। अब आप लोग एंगल 2 को देखिए, एंगल 1 जो है, ये वाला 1 जो है एंगल इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड से, यानी कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 2 जो है इक्वल किसके हो जाएगा, 4 के, है ना। तो यहाँ एंगल 2 जो है, ये वाला 2, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हो रहा है आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्यों हुआ, है ना, 30 डिग्री क्यों हुआ, तो यहाँ भी आपको लिखना है बाय प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, ऑफ ए ट्रायंगल। समझने की कोशिश करना, लाइनें मेरी तिरछी जा रही हैं। एंगल 2 जो है 30 के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के ये जो है साइड में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये चीज मैंने पहले ही लिखी है, ठीक है। अब आप एंगल 4 फाइंड कीजिए। एंगल 4 कैसे फाइंड करोगे, है ना, एंगल 4 फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, ये पूरा एंगल जो है कितने डिग्री का होता है, 90, और आधा दे रखा है 30, तो निकल के आ जाएगा 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री लिख सकते हैं आप। ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। और जहां भी जेड की आकृति बन रही है तो ये एंगल 1 है, अगर एंगल 2 है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, जिसको अल्टरनेट एंगल मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब एंगल 5 फाइंड कीजिएगा। एंगल 5 कैसे फाइंड करोगे, ये 5 है। अब एंगल 1 का आपको पता है, एंगल 1 कितना है, 30 है, क्योंकि सामने का है, ये पहले लिखा हुआ है। तो जब ये 30 है और पूरा होता है 90 डिग्री का, 30 माइनस कर देंगे तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री आ जाएगा। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, आई बात समझ में। अब एंगल 6 निकालो। एंगल 6 ये है ना। एंगल 2 का आपको पता है 30 डिग्री है और पूरा होता है 90 डिग्री, तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 बच जाएगा इसका भी, है ना बच्चों। तो ये आएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यहाँ भी लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब आप एंगल 7 निकाल सकते हैं। एंगल 7 कैसे फाइंड होगा, तो एंगल 7 भी आप कहोगे कि मैम पूरा 90 डिग्री का होता है और एंगल 3 30 होता है, फिर माइनस कर दो 30, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ फिर वो लाइन ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स
इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 7 भी हमने फाइंड कर दिया। अब एंगल 8 फाइंड करके दिखाओ। अब कहोगे मैम 8 तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो यहाँ देखिए, अब डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने साइड वाले एंगल फाइंड कर दिए, ये फाइंड कर दिया, ये फाइंड करा, ये फाइंड करा, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया, ये फाइंड किया। अब ये वाले एंगल फाइंड करने हैं। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये O है और एंगल है 8, एंगल 9, एंगल 10, एंगल 11। अब अंदर के एंगल कैसे फाइंड करें, ये आपको देखने वाली चीज है। तो मैं यहाँ पर फिगर बना रही हूं। मैंने यहाँ बनाया फिगर। अब हमें जो एंगल फाइंड करने, अंदर वाले फाइंड करने, ये वाले। ये वाला एंगल 8 है, ये एंगल 9 है, ये एंगल 10 है, ये एंगल 11 है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो कैसे सोल्व होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हमें एक एंगल का पता होना चाहिए। तो एंगल 8 मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 10 के, एंगल 9 इक्वल होगा एंगल 11 के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगी, एंगल 8 इक्वल एंगल 10 के, और यहाँ पर लिखा जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर इक्वल। यानी कि एंगल 9 जो है बच्चों, अब एंगल 9 जो है आपका हो जाएगा कितना, 180। क्योंकि एंगल 10 कितना निकल के आया आपका, पहले 8 फाइंड करते हैं। एंगल 8 जो है आपका 180 होता है पूरा, है ना। एक लाइन पर 180 होता है ना पूरा। और इसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, तो एक फाइंड हो जाएगा हमारा। इस लाइन पर मान लो 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अगर मैंने ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, तो नेक्स्ट शीट पर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए, ये डायग्राम है हमारा, ये अंदर के एंगल फाइंड करने। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ रख लिया बाहर, और आपको पता है ये 30 था, ये 30 था, है ना, सॉरी, ये 30 है और ये 30 है, और ये एंगल 8 है। कितना है बच्चों, एंगल 8। तो आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होगा। अब आप लोग जानते हैं एंगल 8 इज इक्वल टू 180 होता है टोटल, और दोनों एंगल्स आपके ऐड हो जाएंगे, 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 180 60, यानी कि आ जाएगा 120 डिग्री। अब एंगल 8 जो है बच्चों 120 डिग्री आ चुका है, यानी कि एंगल 8 120 है। तो आप जानते हैं सिमिलरली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 8 इक्वल हो जाएगा एंगल 10, यानी कि 120 डिग्री दोनों के हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं एंगल 9 और एंगल 11 को फाइंड करते हैं। तो आपने जब देखा, ध्यान से देखना, ये डायग्राम और ये इस तरह से है। एंगल 8 आपका आ चुका है 120, और एंगल 9 फाइंड करना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहले तो ये देखो इस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा,
आप कहोगे मैम 180 का, और एक दे रखा है तो एंगल 9 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 9 कितना आ गया 60 आ गया, है ना बच्चों। जब एंगल 9 60 आ गया है और आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरह से अंदर वाले एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त खेला यही है। अगर जैसे मैंने कहा ये है और ये है, ठीक है, ये आपका एंगल मान लो 60 डिग्री है, इसने पूछा कि ये फाइंड कर दो, तो आप जानते हैं ये कितने का होता है, पूरा 180 का होता है। 180 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 120। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। अगर वो ऐसे देता, ये एंगल दे रखा उसने 30 डिग्री, और ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ये एंगल पूछा है आपसे, ये एंगल पूछा है आपसे, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान है। ये देखिएगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा पूरा 180 का होगा, और 180 में से 30 जाएगा तो 150 बच जाएगा, ये वाला, है ना। अब ये वाला पूरा 180 का होता है और एक दे रखा 150, तो 180 में से 150 जाएगा तो 30 बच जाएगा, है ना। अब ये है, आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो बी हो जाएगा 150। इसको भी आप बता सकते थे, लेकिन मैंने पूरा सोल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आज की क्लास छोटी सी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं।